बाबा लोग अधिक थे, खास करके कृष्ण सुमन का भी प्रोग्राम था, अधिक समय लेना पड़ा। मासिक आदेश सबका ध्यान रखना पड़ता है। आज मैं बाबा से 1 घंटा का समय लेकर हमसे अधिक हम लोग प्रवचन सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। माइक और आगे कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का मासिक अधिवेशन है और आज अंतिम दिन का अंतिम पाली का सत्संग, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ।
हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग वैदिक मंत्रों को श्रवण कर रहे थे। वेद में मंत्र आया, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस सृष्टिकर्ता सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि योग, उसके बाद मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। वेद भगवान कह रहे हैं सबसे पहले कहते हैं बुद्धि योग करने के लिए। बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो। सबसे पहले सत्संग करना पड़ेगा। किसी ने हमारे परमाराध्य से पूछा, जब हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज गोड्डा जिले से सत्संग करके वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक स्टेशन है पंजवारा स्टेशन, वहां पर बहुत लोग जुट गए हैं और गुरु महाराज से कहते हैं आप क्या करते हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं मैं सत्संग करता हूं। तो लोगों ने कहा सत्संग करने से क्या मिलता है? तो गुरु महाराज पूछते हैं कि सत्संग करने से सब कुछ मिलता है, तुम लोग बतलाओ कि तुम लोगों को क्या चाहिए? तो वे लोग कहते हैं चाहनाएं तो बहुत है, बहुत इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं बहुत है, सबको एक साथ नहीं कहा जा सकता। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए, अच्छा समेट करके कहो। अरे कहानी 10 पन्ना का होता है लेकिन उसका सारांश 1 पन्ना में हो जाता है, तो सार रूप में समेट करके कहो जो जरूरी आवश्यकता है। तो सब लोग चुप हो गए, गुरु महाराज का मुंह देखने लगे। तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम लोग नहीं कहोगे तो मैं ही कह देता हूं। अच्छा यह बतलाओ तुम लोग चाहते हो कि नहीं कि हमको सुबुद्धि हो जाए? कहते हाँ अवश्य चाहते हैं। तुम लोग चाहते हो कि नहीं कि हमको बहुत सारा धन हो जाए? कहें गुरुदेव कौन नहीं चाहेगा कि हमको धन हो जाए? कहते यह भी चाहते हैं। अच्छा तुम लोग यह चाहते हो कि नहीं कि संसार में तुम्हारा यश फैल जाए, सुयश फैल जाए, तुम्हारी कीर्ति फैल जाए? कहते हाँ यह भी चाहते हैं। अच्छा तुम लोग यह चाहते हो कि नहीं कि तुम्हारे अंदर में शीलता आ जाए, नम्रता आ जाए, बड़प्पन आ जाए? कहते हाँ यह भी चाहते हैं। अच्छा यह बतलाओ तुम लोग यह चाहते हो कि नहीं कि हम लोगों को मुक्ति मिल जाए, दुखों से छुटकारा मिल जाए? कहते हाँ हजूर ये सब चीज हम लोग चाहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग करने से इन तमाम चीजों की प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, जलचर थलचर नभचर नाना अजय जर चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानब सतसंग प्रभाव लोकहु वेद न आन वो पाओ। कितना सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा। जलचर
संसार में जल में रहने वाले जितने प्राणी हैं, थलचर, इस संसार में धरती पर रहने वाले जितने प्राणी हैं, नभचर, इस संसार में आकाश में विचरण करने वाले जितने प्राणी, इसके अलावा जड़ और चेतन जितने हैं, सबको मति अर्थात सुबुद्धि, कीरति संसार में यश, भूति मतलब धन संपदा, गति अर्थात मुक्ति, और भलाई अर्थात नम्रता, इन पांचों चीजों की प्राप्ति जब कहीं, जहां कहीं, जिस किसी विधि से, जिस किसी उपाय से, जिस किसी को भी हुआ है, वह सत्संग के प्रभाव से ही हुआ जानना चाहिए। सब लोग बड़े खुश हो गए गुरु महाराज के चरण में गिरकर। इसलिए बुद्धि योग अर्थात पहले सत्संग करो, सब मिल जाएगा। उसके बाद मानस योग करो। मानस योग अर्थात मानस जप और मानस ध्यान करो। मानस योग में दो बातें हैं, एक है मानस जप और दूसरा है मानस ध्यान। अर्थात मानस जप और मानस ध्यान करो। उसके बाद है दृष्टि योग अर्थात अग्नि की ज्योतियों को एक करो, मतलब दृष्टि योग करो। और अग्नि की ज्योतियों को एक करने के लिए योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। मानस योग करना पड़ेगा और अग्नि की ज्योतियों को एक करना पड़ेगा, लेकिन इसको करने के लिए क्रिया जाननी पड़ेगी, जुक्ति जाननी पड़ेगी। और वह जुक्ति कौन बतलाएंगे? संत सद्गुरु बतलाएंगे। इसीलिए सत्संग सुनते सुनते, सत्संग करते करते हमें संत सद्गुरु मिल जाते हैं। और जब संत सद्गुरु मिल जाते हैं तब वे हमें भक्ति करने की जुक्ति बतला देते हैं। बाबा कबीर की वाणी में आया है, बाबा कबीर कहते हैं, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु। तो गुरु से कैसे मिलेंगे? जब तक सत्संग नहीं करेंगे, जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, सद्गुरु मिलने वाले नहीं। सत्संग सुनते सुनते, सत्संग करते करते हमें सद्गुरु जब मिल जाते हैं तो वे हमें भक्ति करने का भेद अर्थात जुक्ति बतला देते हैं कि कैसे मानस योग करना है और कैसे अग्नि की ज्योतियों को एक करने के लिए कहां पर वह दृढ़ भूमि है जहां इन ज्योतियों को एक करना है। इसका भेद कौन बतलाते हैं? रहस्य कौन बतलाते हैं? संत सद्गुरु बतलाते हैं। इसीलिए वेद में दूसरा मंत्र आया, स्पष्ट कर देता है, ओम युक्त्वाय सविता देवान सवर्यतो धिया दिवम बृह जज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूवातितान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस भेद का रहस्य जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें
जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। दूसरा मंत्र कहता है, इसके लिए ऐसे संतों के शरण में जाना पड़ेगा, सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा और भक्ति करने की युक्ति सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ते उपदेशयन्ति ज्ञानम ज्ञानिन अश्व तत्वदर्शिनः, कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी चाकरी कर, उनकी खिदमत कर, उनकी सेवा कर। जब तेरी चाकरी से, तेरी गुलामी से वे प्रसन्न हो जाएंगे, तब वे तुझे भक्ति करने की युक्ति बतला देंगे, रहस्य बतला देंगे। और उस युक्ति को जानकर जब तू भक्ति करेगा तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी और सदा के लिए तू दुखों से मुक्त हो जाए। भगवान ने अर्जुन से कहा, तो संतों के शरण में जाना पड़ेगा, वही बतलाएंगे हमें मानस योग कैसे करना है, वही बतलाएंगे अग्नि की ज्योतियों को एक कैसे करना है, वह योग की दृढ़ भूमि क्या है। एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज अत्रि मुनि की कुटिया में पधारे और अत्रि मुनि महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज से जिज्ञासा करते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह जो अनंत और अव्यक्त आत्मा है उसको हम कैसे जानें। यह सुनकर महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज अत्रि ऋषि से कहते हैं कि हे अत्रि मुनि सुनिए, वह जो अनंत और अव्यक्त आत्मा है वह अविमुक्त में प्रतिष्ठित है। पुनः अत्रि मुनि जिज्ञासा करते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह अविमुक्त कहाँ प्रतिष्ठित है। यह सुनकर महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे अत्रि मुनि, वह जो अव्यक्त है वह वरुणा और नासी के बीच में मध्य में प्रतिष्ठित है। पुनः अत्रि मुनि जिज्ञासा करते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि वरुणा और नासी है क्या। पुनः याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे अत्रि मुनि, जो समस्त इंद्रियकृत दोषों को दूर करता है उसी को वरुणा कहते हैं, और जो समस्त इंद्रियकृत पापों को नाश करता है उसी को नासी कहते हैं, और इन दोनों के मध्य में वह अविमुक्त प्रतिष्ठित है। जहां ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष अपने को जगाने के लिए वहां ध्यान करते हैं, अपने को जगाने की चेष्टा करते हैं, वही है योग की दृढ़ भूमि। उसी को योग की दृढ़ भूमि कहा गया और वहीं पर अग्नि की ज्योतियों को एक करना, जहां अभिमुक्त प्रतिष्ठित है। लेकिन इसके पहले कुछ मोटी उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम मोटी उपासना नहीं करेंगे, सूक्ष्म उपासना करने की हमें योग्यता नहीं आएगी। वह मोटी उपासना क्या है? वह मोटी उपासना है मानस जप और मानस ध्यान। यही मोटी उपासना। मतलब पहले मानस जप करना पड़ेगा, फिर मानस ध्यान करना पड़ेगा,
हमारा जप कैसा होना चाहिए। जप 4 प्रकार का बतलाया गया है। एक है वाचिक जप, दूसरा है उपांशु जप, तीसरा है श्वास जप और चौथा है मानस जप। मानस जप सभी जपों का राजा बतलाया गया। वाचिक जप से 10 गुना अधिक लाभ उपांशु जप में है। उपांशु जप से 100 गुना अधिक लाभ है श्वास जप में है, और श्वास जप से 1000 गुना लाभ है मानस जप में। इसलिए हम लोगों को मानस जप करना चाहिए। मानस जप कैसा होना चाहिए? ओठ नहीं हिलना चाहिए, अंदर में जिह्वा में हिल डोल नहीं होना चाहिए। संत मलुकदास जी महाराज की वाणी में आया, अरे सुमिरन ऐसा कीजिए और दूजा लखे न कोय, और ओठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए वो। संत तेतरदास जी महाराज की वाणी में आया, सुमिरन ऐसा कीजिए पवन पानी न डोल, और तीनों नयन लगाई दे गुरु चरणन की ओर। एक संत हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनकी वाणी में आया, अनेक कोटि मंत्राणि चित्त व्याकुल कारणम, मंत्र गृह प्राप्त मेकम स्याद सर्व सिद्धिधम। संसार में करोड़ों मंत्र हैं, अगर करोड़ों मंत्रों में अपने चित्त को लगा करके रखेंगे तो यह चित्त स्थिर होने के बजाय व्याकुल हो जाएगा। यह चित्त जो है शांत होने के बजाय चंचल हो जाएगा, अगर बहुत सारे मंत्रों में अपने मन को लगा करके रखेंगे। इसलिए एक मंत्र वह होना चाहिए गुरु मंत्र। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, गुरु मंत्र सभी मंत्रों का राजा है। जैसे हाथी के पद्य चिन्ह में सभी जीवों का पद्य चिन्ह समाहित हो जाता है, उसी प्रकार एक गुरु मंत्र में सभी मंत्र समा जाता है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, और गुरु में करे निवास कहत है संत सबू। प्रभु हूँ से गुरु अधिक जगत विख्यात है, लेकिन बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, और गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। जब तक गुरु से गुर नहीं जानेंगे, रहस्य नहीं जानेंगे, युक्ति नहीं जानेंगे, कितना भी आंख बंद कर लीजिए, भीतर में प्रकाश होने वाला नहीं है। इसलिए एक नाम गुरु नाम, एक मंत्र गुरु मंत्र। और गुरु मंत्र जो है एकदम छोटा मंत्र है। गोस्वामी जी ने कहा, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज जीमी बस कर अंकुश खर्व। यह जो गुरु मंत्र है सब मंत्रों का राजा है। इतना छोटा मंत्र है, इतना छोटा मंत्र कि सबसे होने योग्य है। जो घास गढ़ने वाला है, खुरपी चलाने वाला है, वो भी इस मंत्र को जप सकता है। अरे मानस जप नहीं होगा, कहीं एकांत में चला गया, बोल बोल करके जपेगा। अगर हमसे मानस जप नहीं होता है तो कुछ देर तक हम उपांशु जप कर लेंगे। उपांशु जप में ओठ हिलेगा, जीभ हिलेगा, लेकिन अगल बगल का लोग सुनेगा नहीं।
तो मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। अगर मनोयोग पूर्वक हम मानस जप करेंगे तो परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु और हर मतलब महादेव। इन तीनों ईश्वरीय कोटि के जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अलावा इन तीनों की पटरानियां लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती, इसके अलावा सुर सर्व जितने देवता गंधर्व हैं सब इस मंत्र के वशीभूत हो जाएंगे और आपके पास हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे, हाथ जोड़ करके। क्यों, हम गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं। महामत गजराज जीनी बसकर अंकुश खर्व। जैसे मदमस्त हाथी को बस में करने के लिए एक छोटा सा अंकुश ही काफी होता है, वैसे ही इन सभी देवी देवताओं को बस में करने के लिए गुरु मंत्र जो है यह अंकुश के जैसा काम करता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए, विश्वास ही तो नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास होना चाहिए। बाबा कबीर ने कहा देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई। अरे जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें मुक्ति किन्हू न पाई। और जो नर जोग जुगति इव पावे, खोजे आप शरीरा तिनके मुक्ति संशय नाही। कहत जोला है कबीरा। जुक्ति जान करके भक्ति कीजिए गुरु से, ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा पलटू साहब की वाणी में आया, भूत पिचास को पूजते मर को होवे भूत है जी। अब भूत जोनी भ्रमत रहे, वाको नहीं आकूट है जी। अरे गुबरैला फूल पर न बैठे, वह बैठे गुह और मूत पर जी। पलटू कुल रीति नहीं छोड़े, जहां बाप गया तहां पूत है जी। हम परंपरा निभाते रह जाएंगे। इसलिए एक गुरु नाम का जप करना, गुरु मंत्र का जप करना। अगर हम एक शिव की भक्ति करेंगे तो केवल भगवान शिव ही हम पर प्रसन्न होंगे। अगर एक विष्णु की भक्ति करेंगे तो केवल भगवान विष्णु ही हम पर प्रसन्न होंगे। अगर हम माता पार्वती की पूजा करेंगे तो माता पार्वती ही खुश होगी। अगर माता सरस्वती की पूजा करेंगे तो वही प्रसन्न होगी। लेकिन एक गुरु की भक्ति करेंगे तो 33 कोटि देवी देवता हम पे प्रसन्न रहेंगे। सब देवी देवता प्रसन्न रहेंगे, कोई रुष्ट नहीं होंगे, कोई रुष्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं सोचिए कि रुष्ट हो जाएंगे, नहीं, कोई रुष्ट नहीं, सब प्रसन्न रहेंगे। समय का अभाव है, नहीं तो मैं आप लोगों को एक प्रसंग भी इस संबंध में सुना देता, लेकिन प्रसंग की ओर जाएंगे तो उधर ही समय चला जाएगा। इसीलिए अभी प्रसंग की ओर हम नहीं जाएंगे। इसलिए एक गुरु की भक्ति करनी चाहिए। हमारा जप ऐसा होना चाहिए कि जप और जापक के बीच कोई गप नहीं हो। बादशाह अकबर थे, जंगल गए शिकार करने, नमाज का वक्त हो गया, मुसल्ला निकाला, बिछा दिया, नमाज पढ़ने लग गए। उसी समय एक महिला थी, उसके पति विदेश में रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक नदी थी, उसी नदी के किनारे स्टीमर से उतरने वाले थे। उस महिला को पता चला तो वह अपने पति का वियोग सह नहीं सकी, प्रेम से विह्वल होकर के दौड़ लगाई अपने पति से मिलने के लिए कि अब इंतजार सहा नहीं जा रहा। बस बादशाह अकबर जिस मुसल्ले पर बैठकर नमाज पढ़ रहे थे उसी पर पैर रखती हुई चली गई। बादशाह ने देखा लेकिन कुछ बोले नहीं, क्यों? नमाज अदा कर रहे। जब वह महिला अपने पति के साथ आने लग गई तो बादशाह की नमाज समाप्त हो चुकी थी।
बादशाह की नजर पड़ गई उस महिला की ओर, उसकी आंखों से अंगारे बरसने लग गए, आग बरसने लग गई, और वह लाल पीला होकर के कहा, अरे तुझे सूझता नहीं है, मैं नमाज पढ़ रहा था, अब तू मेरे मुसल्ले पर पैर रखती हुई चली गई। वह महिला कहती है, बादशाह सलामत, मैं अपनी गुस्ताखी के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने जागतिक पति के प्रेम में इतनी पागल हो गई थी, इतनी विह्वल हो गई थी कि अब उनका वियोग हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उनसे मिलने के लिए मैं दौड़ लगा दी और मेरे सूरत में वही बसे हुए थे, मुझे तो आपका मुसल्ला दिखाई नहीं दिया और मैं आपके मुसल्ले पर भूल से पांव रखती हुई चली गई, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। लेकिन बादशाह सलामत, आप तो जगतपति की आराधना में लगे हुए थे, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर कैसे पड़ गई, आपने मुझे कैसे देख लिया? मैं तो जगपति के प्रेम में इतनी पागल थी कि मुझे आपका मुसल्ला नहीं दिखाई दिया, लेकिन आप तो जगतपति की आराधना में, इबादत में, खुदा की इबादत में लगे हुए थे, आपकी दृष्टि मुझ पर कैसी पड़ गई, आपने मुझे कैसे देख लिया? यह सुनकर बादशाह की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। नर रांची सूझत नाही, तू कस लख सुजान, अरे पढ़ी कुरान बौरा हुआ आ न रांची रहमान। मैं तो अपने नर के प्रेम में इतनी पागल थी कि मुझे तेरा मुसल्ला नहीं सुझा, नर रांची सूझत नहीं, तू कस लख सुजान, लेकिन तूने मुझे कैसे देख लिया? अरे कुरान पढ़ के तू बौरा गया, पढ़ी कुरान बौरा हुआ न रांची रहमान, इसलिए तुझे आज तक रहमान का दीदार नहीं हुआ, खुदा का साक्षात्कार नहीं हुआ। तो इस तरह का हमारा जप नहीं होना चाहिए। जप ऐसा होना चाहिए, कौन आया कौन गया इसका हमें पता नहीं चले, इस तरह का हमारा जप होना चाहिए। तो जिस नाम का हम जप कर रहे हैं, नाम संबंधी रूप भी हमारे सामने आने लग जाए। तो नाम पर से अर्थात मंत्र पर से अपने मन को हटा करके अपने इष्ट के रूप पर अपने चित्त को लगा देना चाहिए, मन को लगा देना चाहिए। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि हे उद्धव, इंद्रियाणि इंद्रार्थभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिना धीरः प्रण एन मयि सर्वतः, कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इंद्रियों की घाटों से मन को समेट करके बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे, अर्थात मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करे। अगर संपूर्ण शरीर पर ठीक ठीक अगर चित्त लगा हुआ रह जाए, तदंतर वहां से भी अपने चित्त को समेट कर मेरे मुख मंडल पर अपने चित्त को स्थिर करे। तत् सर्वव्यापकम चित्तमा कृष एकत्र नान्यानि चिंतेत भूयः सुसीमतम भावेन मुखम। भगवान ने कहा कि अब किसी भी अंग प्रत्यंग का दर्शन न करता हुआ केवल मेरे मुखमंडल पर ही अपने चित्त को लगा दे, भगवान ने कहा। इस प्रकार का हमारा मानस ध्यान होना चाहिए। आंख बंद करते हैं, सामने में अंधकार दिखाई देता है। एक व्यक्ति मेरे पास आए और कहे कि बाबा, जब हम मानस ध्यान करते हैं ना, तो मेरा मन जो है कुप्पा घाट आश्रम चला जाता है और मैं हूबहू गुरु महाराज के रूप को देखता हूँ। तो मैंने कहा यह मानस ध्यान नहीं है। कुप्पा घाट मन को नहीं लेकर के जाना है, बल्कि रूप सामने आना चाहिए। अगर आपके मन में शक्ति है, अगर आप में सामर्थ्य है, तो आप मन को वहां नहीं लेकर के जाइए, बल्कि आप मन को इतना समेटिए, आपका पुकार ऐसा हो कि गुरु महाराज खुद आपके सामने आ जाएं।
मानस पटल पर आ जाए, सामने इष्ट के रूप को देखना चाहिए, एकदम सामने। आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखाई देता है, उसी अंधकार में ख्याल से इष्ट के रूप को देखना चाहिए। अगर हमारा मन कुछ देर के लिए भी इष्ट के रूप पर लगा हुआ रह जाए, 2 मिनट के लिए भी अगर टिका हुआ रह जाए, मन इधर उधर नहीं भागे, तो बाबा नानक की वाणी में आया, गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जेहि इच्छे सोई फल पाइए। जो अपने इष्ट के रूप को अपने हृदय में बसा लेता है, वह जिस जिस वस्तु की चाहना करता है, गुरु महाराज उसको प्रदान कर देते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास और आए, वे कहते हैं, बाबा जब हम मानस ध्यान करते हैं तो गुरु महाराज के रूप को अपने हृदय में देखते हैं। कहें कहाँ है जी? तो यहाँ बाबा, जो यहाँ हृदय होता है। कहें कि अभी मानस ध्यान है। अरे वहाँ हृदय में नहीं देखना है, जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा अज्ञानता की ओर जाइएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ज्ञान की ओर जाइएगा। शरीर रूपी हृदय में नहीं देखना है, योग हृदय में। दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, ठीक उसके सामने इष्ट के रूप को निहारना है। संत शिव नारायण स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, अब गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो, तब उर होत इंजोर। एक होता है देखना और दूसरा होता है निहारना। अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं और उससे भी अच्छी वस्तु जब सामने आ जाए, तो वहां से आपका मन हट जाएगा और उस वस्तु पर लग जाएगा। लेकिन जो वस्तु आपको बेहद पसंद है, जब वहां आपकी दृष्टि पर जाएगी तो आप देखिएगा नहीं, उसको निहारने लगिएगा, टकटकी लगा करके देखने लगिएगा। अब मन में इच्छा होगी, यह वस्तु हमको मिल जाता तो कितना अच्छा होता। क्या सही बात है ना? इसी का नाम है निहारना। टकटकी लग जाती है। उसी तरह से अपने इष्ट के रूप को निहारना है, टकटकी लगा के देखना है, आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके देखना। यह है मानस ध्यान। सूरति बीच निरखो, गुरु की मूर्ति, मूर्ति तो समझ में आया कि इष्ट का रूप हो गया, इष्ट का रूप मूर्त हो गया। यह सूरत क्या है? सूरति बीच निरखो। सूरत मतलब, सूरत का मतलब शक्ल भी होता है, चेहरा भी होता है, सूरत का मतलब चेतन भी होता है। लेकिन यहां जो सूरत है वह क्या है? सूरत का मतलब, यहां मूरत का मतलब तो समझ में आया कि गुरु महाराज का रूप, तो मूर्ति, और फिर कहते हैं सूरति। बीच निरखो तब उर होत इंजोर। सूरत है आंख बंद करके, जो हम सामने में जिस अंधकार को देख रहे हैं, मूरत को तो देख लिए, अब मूरत को देखने के बाद मानस ध्यान हो गया, मतलब यह दृष्टि साधना की ओर संकेत है। अब रूप पर से अपने मन को हटा करके सामने में जो अंधकार है, जिस अंधकार में रह करके हमने जप किया, जिस अंधकार में रह करके हमने मानस ध्यान किया, अब मंत्र भी हट गया मन से और रूप भी हट गया मन से, मन वहां से हट गया। अब मन सूरती मतलब सामने में जो अंधकार है उसके बीच में देखो, टकटकी लगा करके बीच में देखो। दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, ठीक उसके सामने जो अंधकार है, सिमटी हुई निगाह से, ख्याल से टकटकी लगा करके देखो। अगर टकटकी लगा करके देखेंगे तो परिणाम क्या होगा? जितनी हमारी दृष्टि का सिमटाव होगा, उतना ही मन का सिमटाव होगा। जितना मन का सिमटाव होगा, उतना ही अंधकार का सिमटाव होगा। और अंधकार इतना सिमट जाएगा, इतना सिमट जाएगा, अंधकार एकदम तिल बिंदु के समान हो जाएगा। जो पहाड़ के जैसा अंधकार था, वह अंधकार तिल बिंदु के समान हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि आपकी दृष्टि सिमट गई तो आपका मन सिमट गया, इसीलिए अंधकार भी सिमट करके एक श्याम कंज के जैसा, एक श्याम बिंदु के जैसा, काले रंग के बिंदु के जैसा दिखाई देने लगा। बाबा कबीर ने कहा, कहे कबीर चरण चित राखो जो सुई बीच में डोरा। बाबा कबीर ने कहा ना, जैसे सुई के छेद में जब डोरा घुसाना होता है तो डोरा को कितना समेटते हैं, डोरा को समेटते हैं, एकदम समेट लेते हैं। जब देखते हैं डोरा सिमट गया, तब दोनों आंख से जो निकलने वाली दृष्टि है उसको समेटते हैं, दृष्टि को भी समेटते हैं। अगर दृष्टि फैली रहेगी तो सुई का छेद दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। तो दृष्टि को भी समेट लेते हैं और समेट करके छिद्र के पास लेके जाते, तब छेद दिखाई देता है। और जब इतनी दृष्टि सिमट जाएगी तो अगल बगल में कौन है दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, कोई नहीं दिखाई देगा। क्यों? आपकी जो दृष्टि सिमट गई है, इसलिए सुई का छिद्र दिखाई दे रहा है और सूरत रूपी धागा भी सिमट गया है। बस धागा को छेद के पास लेके जाते हैं, सुट से घुस जाता है। इसी प्रकार जितना हमारी दृष्टि का सिमटाव होगा उतना मन का सिमटाव होगा और उतना ही अंधकार का सिमटाव होगा। अंधकार तिल बिंदु के समान हो जाएगा, तिल बिंदु के समान। और उसी तिल बिंदु पर दृष्टि की दोनों धार, उसी तिल बिंदु को वेद में जो मंत्र आया, योग की दृढ़ भूमि, उसी को योग की दृढ़ भूमि कहा। वहीं पर दृष्टि की दोनों धार को एक करना है। जब वहां देखेंगे टकटकी लगा करके, आंख बंद करके, सिमटी हुई निगाह से, तो दृष्टि की दोनों धार जाके वहां टकराएगी, लेकिन स्थिर नहीं रहेगी, हट जाएगी। लेकिन जब जब दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के टकराएगी, तब तब भीतर में ब्रह्म ज्योति का चिंगारी निकलेगा, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होगा। जब जब दृष्टि की दोनों धार टकराएगी, जैसे दो पत्थर को आपस में टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार दृष्टि की दोनों धार जब जब वहां जाकर के टकराएगी, चिंगारी निकलेगा, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश देखने में आएगा। लेकिन दृष्टि स्थिर नहीं रहती। गुरु महाराज की वाणी में आया, सावन सुखमन दृष्टि आनत, दामिनी छिन छिन दम कई, अहिल डोल तजी, असुरत थिर करी, तब प्रणवतार उगाई। गुरु महाराज की वाणी। केवल चिंगारी ही नहीं निकलेगी, जब जब दृष्टि की दोनों धार वहां टकराएगी, 5 तत्व का 5 रंग देखने में आएगा। ध्यान से सुन लीजिए। मिट्टी का रंग पीला बतलाया गया, धरती में कोई चीज दीजिए पीला हो जाएगा। अग्नि का रंग काला बतलाया गया, कोई जलाइए काला हो जाएगा जलने पर। जल का रंग लाल बतलाया गया, हवा का रंग हरा बतलाया गया और आकाश का रंग सफेद बतलाया गया। ये 5 तत्वों का 5 रंग जब जब दृष्टि की दोनों धार वहां टकराएगी, 5 तत्व का 5 रंग देखने में आएगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, कामा माजे फूटी फूटी, ऐते 5 रंगवा हो, बिजली चमकी ऐते। गुरु महाराज की वाणी में आया ना, तम का मतलब क्या होता? अंधकार। उस श्याम कंज से जब जब दृष्टि की दोनों धार वहां टकराएगी, 5 तत्व का 5 रंग फूट फूट करके निकलेगा। एक समय ऐसा आएगा, दृष्टि की दोनों धार जब वहां जाके जुटेगी तो हटेगी नहीं, बस वह तिल खिड़की खुलेगी और चमचमाता हुआ श्वेत बिंदु का दर्शन होगा, श्वेत बिंदु का दर्शन होगा चमचमाता हुआ। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, ध्यान से सुनिए। और हमारे गुरु महाराज ने भी कहा, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत, कंपनी सहज ही छूटे प्रौर होवे सुरत, अरे तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही अरे लगे टक टकी खूब जोर बर जोर से। दूसरी जगह गुरुदेव कहते हैं,
क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में परमालौकिक जे है, मैं ही अंतर्वृत्ति करके भजऊं निसी दिन ते है। युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीरी तेजस बिंदु, सुनो अंतरनाद ही लखो सूर्य तारे बिंदु। गुरु महाराज की वाणी है। संत तुलसी साहब कहते हैं, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारता जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखो तिल ठहराई। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़े आकाशा। श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई। अरे छिन छिन मन को कहाँ लगावे, एक पलक छोटन नहीं पावे। श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा। गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। अनहद सुने गुने नहीं भाई, सुरती ठीक ठीक ठहर जब जाए। जब तक हमारी सूरत एक बिंदु पर स्थित नहीं होगी, उस सुनने में आने वाला नहीं है। तिल परिमाने लगे कपाट, जहां वह तिल बिंदु है वहां तो कपाट लगा हुआ है। संत तुलसी साहब कहते हैं, कपाट का मतलब समझते हैं? कपाट का मतलब होता है पर्दा, वहां पर्दा लगा हुआ जहां वह तिल बिंदु है, अंधकार की पर्दा। उस कपाट को पहले हटाना पड़ेगा और उसी बिंदु के मध्य में तिल परिमाने लगे कपाटा, अब मकर तार तह जीव का बाटा। मकर तार किसको कहा गया जानते हैं? बाहर का मकरा का जाल नहीं समझिए। मकर तार ध्यान से सुनिए, जहां जीव का बासा है, जहां जीवात्मा की बैठक है, वहीं से चेतन की धार आ गई आंख में तो हम देखने लग गए, कान में तो सुनने लग गए। वहीं से चेतन की धार संपूर्ण शरीर और इंद्रियों की घाटों में आकर पसर गई और शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म करने लग गए, काम करने लग गए। तो उसी चेतन की धार को मकर तार कहा गया, उसी को मकर तार कहा गया। तो तिल परिमाने लगे कपाटा, अब मकर तार तह जीव का बाटा। और जीव कहां पर है? उस बिंदु के मध्य में जीव का वास है, वह जो ज्योतिर्मय बिंदु है। दृष्टिधार मिलने पर वह जो श्याम कंज जो खुला, तो तिल बिंदु का जो दर्शन हुआ, उसी बिंदु के मध्य में जीव का वासा, उसको शिव नेत्र भी कहा गया है। योग सिखोपनिषद में एक मंत्र आया है, भगवान शिव जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी सुनिए, माया शक्ति ललाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा नाद रूपा पराशक्ति ललाटस्य प्राम सके। इतना ही नहीं, बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। भगवान शिव कहते माया शक्ति ललाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा आकाश रूपी कमल में, ललाट के सबसे ऊपरी भाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान है। हालांकि वह परमात्मा सब जगह है, एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं है जिससे कि वह खाली है, लेकिन हर जगह मिलने वाले नहीं। भगवान शिव ने भरी सभा में कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। देश देशी विदिशहु माही, अरे कहां सो कहां जहां प्रभु नाही। लेकिन सर्वत्र परमात्मा है, लेकिन सब जगह मिलने वाले नहीं, सब जगह मिलने वाले नहीं है। बहुत लोग बाबा कबीर की उपमा देते हैं कि बाबा कबीर तो कहते हैं आंख न मूंदो कान न रूंदो तनिक कष्ट नहीं धारो, अब खुले नयन पहचानो हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। बाबा कबीर तो नहीं कहते आंख बंद करो कान बंद करो, खुली आंख से प्रभु के सुंदर रूप का हंस हंस करके दीदार करो। एक कबीर पंथी आए थे मेरे पास में, ऐसा कह रहे थे, तो हमने उनको कहा कि देखिए
ये जो बाबा कबीर कहें, ये सहज समाधि की बात कहें। प्रारंभिक में ऐसी दशा नहीं होती है, साधक की प्रारंभ में ऐसी दशा नहीं है। यह साधना की सबसे परम प्रकाष्ठा की बात है। जो साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए ना आंख बंद करने की जरूरत है, न कान बंद करने की जरूरत है। लेकिन प्रारंभ में तो उनको आंख कान मुंह तीनों बंद करना पड़ेगा। देखिए बाबा कबीर प्रारंभ में क्या करते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, और दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा। तो प्रारंभ में तो यह करना ही पड़ेगा, ऐसे होने वाला नहीं है। तो जो साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके लिए परमात्मा सर्वत्र हो जाते हैं। एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं है जिससे कि वे खाली दिखाई देते। लेकिन हमारी दशा तो ऐसी हुई नहीं है। हम तो साधना के परम प्रकाष्ठा, तुरीयातीता अवस्था, शब्दातीत पद, परम पद को तो प्राप्त किए हुए हैं नहीं है? कि सकल दृश्य निज उदर मैली, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। उसके लिए यह बात है, आंख न मुंदो कान न रुंधो, और तनिक कष्ट नहीं धारो, और खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। लेकिन जो उस दशा को प्राप्त नहीं किए हैं, उनके लिए भीतर क्या बाहर में भी प्रभु का दर्शन होने वाला नहीं। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, परमात्मा सर्वत्र है लेकिन सब जगह मिलेंगे नहीं, जब भी मिलेंगे हमारे भीतर में मिलेंगे। जो भीतर में प्रभु को देख लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है, सर्वत्र उसको वही नजर आते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, ललाट के अग्र भाग में आकाश रूपी कमल में माया शक्ति परमात्मा विराजमान, मायापति। अभी कल सुन रहे थे हम लोग माया के संबंध में, और माया क्या है, प्रभु की दासी है। अब प्रभु क्या हो गए, पति हो गए, मतलब स्वामी, माया के स्वामी कौन है, परमात्मा है। और जो परमात्मा को पा लेंगे भक्ति करके, तो माया उनकी भी दासी बनेगी कि नहीं, उनकी भी दासी बन जाए, उनकी भी दासी बन जाए। तो भगवान शिव कहते हैं, माया शक्ति लाटस्य अग्र भागे व्योमा अंबुजे तथा, नाद रूपा पराशक्ति लाटस्य प्राम सके। और लाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है, जिसको परा प्रकृति कहा गया, जिसको केवल्य अवस्था कहा गया, वह ललाट के मध्य भाग में है। भागे बिंदुर मई शक्ति ललाटस्य प्राम सके, और ललाट के निचले भाग में बिंदु रूपी वह शक्ति विराजमान है, वह ललाट के निचले भाग में है। और बिंदु मध्य चौ जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट का निचला भाग किसको कहा गया, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, जहां हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती है, वही ललाट का सबसे निचला भाग कहा गया। वहीं पर, बाहर में नहीं, भीतर में, बाहर में नहीं, भीतर में, वहीं पर बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है। उसी बिंदु के मध्य में भगवान शिव कहते हैं जीव का बैठक है, वहीं पर जीवात्मा का वासा है। तो वहीं पर अपने चित्त को लगाना पड़ेगा, अपने मन को लगाना पड़ेगा। यही संत तुलसी साहब जी महाराज कह रहे हैं। आप आइए इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म का पवित्र सदग्रंथ है पवित्र पाक कुरान शरीफ। एक बार संत तुलसी साहब जी महाराज
सत्संग करते हुए जा रहे थे। इतने में बहुत जोरों की मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। और जब बहुत जोरों की मूसलाधार वर्षा हुई तो रास्ते में एक तकी नाम के मुसलमान थे, उन्हीं का घर था। संत तुलसी साहब वहीं पर कुछ देर के लिए ठहर गए। तो संत तुलसी साहब वार्तालाप के क्रम में जब प्रेम बढ़ गया तो प्रेम बस संत तुलसी साहब उस तकी नाम के मुसलमान से पूछते हैं, अच्छा तकी साहब यह बतलाइए, खुदा के पास जाने का कोई रास्ता आपके सदग्रंथ में बतलाया गया है क्या? तो तकी नाम के मुसलमान ने कहा कि हाँ साहब बतलाया गया है। क्या? तो कहते 5 मुख्य बातें बतलाई गई है। तो कहते हैं वह क्या क्या है? तो शेख तकी कहते हैं कि साहब 5 मुख्य बातें इस्लाम धर्म में कि जो पवित्र सदग्रंथ है कुरान शरीफ उसमें बतलाया गया है। पहली बात कलीमे तैयब, दूसरा है रोजा, तीसरा है नमाज, चौथा है जकात और 5वां है हज। कलीमे तैयब में आया वह अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद ही नहीं जो कि पूजने के योग्य है, और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। प्रत्येक मुसलमानों को अपनी जुबान से इस बात का इकरार करना, इसी को कलीमे तैयब कहा है। तो जो बात कलीमे तैयब कहता है वह तो पहले ही वेद कह दिया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेद भी कहता है कि वह ब्रह्म एक है, लेकिन विद्वजन उसको अनेक नामों से विदित करते हैं, लेकिन अनेक नामों से विदित करने पर वह अनेक नहीं हो जाता है। जो वैदिक धर्मावलंबी है उसको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो उसी को इस्लाम धर्मावलंबी खुदा कहते हैं या अल्लाह कहते हैं। उसी को ईसाई धर्मावलंबी गॉड कहते हैं या स्वर्ग अस्त पिता कहते हैं। उसी को जैन धर्मावलंबी जिन कहते हैं, बौद्ध धर्मावलंबी बुद्ध कहते हैं, यहूदी धर्मावलंबी जेहवा कहते हैं, और पारसी धर्मावलंबी और मज्द कहते हैं, चीनी धर्मावलंबी तितीन कहते हैं। लेकिन इतना कहने से वे इतना नहीं हो जाते, वे एक ही एक रहते हैं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अगर एक परमात्मा के अलावा कोई कहता 2, 4, 10 हजार 20 हजार सब नाशवान है। इसलिए हमारा वेद भी कहता है कि वह ईश्वर एक है। हमारी उपनिषद कहती है, मैत्रेयोपनिषद में एक मंत्र आया, एकमेवाद्वितीयम यद्गुरुर्वाक्ये निश्चितम एतदेकांतमिति युक्तम न मठो न वनांतरम। कि वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, एतदेकांतमिति युक्तम, उस एक पवित्र स्थान पर आसन लगा करके उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। न मठो न वनांतरम, उसे मठ में और वन में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए वह परमात्मा एक। तकी नाम के मुसलमान कहते हैं कि दूसरी बात है रोजा। रोजा अर्थात रमजान। 12 वर्ष में एक पाक और पवित्र महीना आता है रमजान का। इसी रमजान के महीने में मक्का मदीना में एक हीरा नाम की पहाड़ी थी। उस पहाड़ी की गुफा में हजरत मोहम्मद साहब बैठ करके ध्यान करते थे, और इन पर ऐसी खुदा की करिश्मा हुई कि खुदा के दूत देवदूत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पवित्र पाक सदग्रंथ लेकर के उतरे और एक एक कुरान की आयतों को पढ़ करके उन्होंने नबी साहब को सुनाया, और पूरे 30 दिन लग गए सुनाते सुनाते। यही है वह रमजान का पवित्र महीना। इसलिए प्रत्येक मुसलमान इस रमजान के पवित्र महीने में दिन रात खुदा की इबादत में अपने को लगा करके रखता है, मतलब रोजा रखता है, उपवास रखता है।
तो हम लोग भी तो उपवास रखते हैं, हम लोग भी उपवास रखते हैं, प्रभु का पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। नमाज, प्रत्येक मुसलमानों को दिन भर में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, और जुमा के दिन मतलब शुक्रवार के दिन प्रत्येक मुसलमानों को मस्जिद में जाकर एक साथ नमाज अदा करनी चाहिए। तो हम लोग भी तो प्रार्थना करते हैं, नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जिसको नमाज पढ़ना कहा गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इबादत करना। और चौथी बात है ज़कात करना। प्रत्येक मुसलमानों को अपने वर्ष में जो कमाई हुई उस कमाई का 40वां अंश यह समझ करके दरिद्रों में दान करना कि वह अल्लाह के प्रति कुछ समर्पित कर रहे हैं। तो हम लोग भी दान करते हैं, जिसको ज़कात कहा गया, दान पुण्य करते हैं। और 5वां बात है हज। प्रत्येक मुसलमानों को अपनी पवित्र कमाई से, खून पसीने की कमाई से अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का मदीना की यात्रा करना, यह है हज। तो हम लोग भी तीर्थ करते हैं, कोई केदारनाथ जाते हैं, कोई बद्रीनाथ जाते हैं, कोई अमरनाथ जाते हैं। तो संत तुलसी साहब जी महाराज कहते हैं कि तकी साहब, क्या इन 5 कामों को करने से आपको खुदा का दीदार नहीं तो उनकी कुछ अनुभूति तो अवश्य हुई होगी? अरे दीदार नहीं हुआ, उसकी कुछ अनुभूति तो हुई होगी। कहा कि नहीं, आज तक हमको कुछ भी अनुभूति नहीं हुई। तो वहीं पर संत तुलसी साहब जी कहते हैं, सुनिए तकी साहब, ये 5 बात तो सिद्धांत है, वास्तव में खुदा के पास जाने का जो रास्ता है वह बिल्कुल सीधा रास्ता है, और वह दुनिया का रास्ता नहीं, अपने भीतर का रास्ता है। पवित्र पाक कुरान शरीफ के सूरे फातिहा कुएं 1 में एक आयत आया, ऐ मेरे कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे वह रास्ता दिखा जिस पर कि तेरी महर हुई है, जिस पर कि तेरी रहमत हुई है। मुझे वह रास्ता मत दिखा जिस पर कि तूने अजाब ढाया है। 3 बातें आई। पहला खुदा का रहमत, दूसरा खुदा का अजाब, और तीसरा सीधा रास्ता। तो खुदा का अजाब किसके ऊपर बरसता है? जो पवित्र पाक कुरान शरीफ में जो बातें बतलाई गई है, जो उसके अनुकूल नहीं उसके प्रतिकूल चलते हैं, तो उनके ऊपर खुदा का आग बरसता है। लेकिन जो बातें पवित्र पाक कुरान शरीफ में बतलाई गई है, जो उसके अनुकूल चलते हैं, उन पर खुदा की मेहर होती है, रहमत होती है। लेकिन जो पहली प्रार्थना है पवित्र पाक कुरान शरीफ की, वह क्या है कि ऐ मेरे कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता दिखे। वह सीधा रास्ता क्या है? वह सीधा रास्ता है अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने का, अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने का। पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 3 और सूरा 2 में एक आयत आया, जो कोई अल्लाह पर ईमान लाते हैं। देखिए समय हो चुका है, हम समय पर ध्यान नहीं दिए, तो ठीक है, क्योंकि हम समय पर ही अपना वाणी समाप्त करना चाहते हैं, तो ठीक है, थोड़ा देर कह देते हैं, जब तक बात। तो अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने का जो रास्ता है वह बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 3 सूरा 2 में एक आयत आया कि जो कोई अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह उनके सहायक और रक्षक होते हैं, वे उनको अंधकार से प्रकाश मंडल में लेकर जाते हैं। और हमारे वेद में भी बात आई, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतगमय। वेद में भी तो ये बात आया कि हे प्रभु, आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 1 सूरा 2 में एक आयत आया, जो कोई अल्लाह पर ईमान लाते हैं तो उनके लिए पूरब और पश्चिम सब और अल्लाह के हैं।
जिस ओर तुम अपना रूह करोगे उसी ओर अल्लाह का रूह होगा। वह अल्लाह सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। तो पूरब और पश्चिम सब और अल्लाह के। ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू भाई पूरब की ओर मुंह करके पूजा करते हैं तो मतलब भगवान पूरब में हैं, और मुसलमान भाई पश्चिम की ओर मुंह करके पूजा करते हैं तो इसका मतलब क्या, खुदा पश्चिम में है। पढ़िए पवित्र पाक कुरान शरीफ, पूरब और पश्चिम सब और अल्लाह के हैं। संत पलटू साहब की वाणी में आया, अरे पूरब में राम है अब पश्चिम में है खुदाए, तो उत्तर और दक्षिण में कहो कौन रहता है। अरे वह साहब कहाँ है और कहाँ नहीं है। हिंदू और तुरक दोनों तूफान करता, हिंदू और तुरक मिल पड़े हैं खेची में, अपनी बरगदो दिन कहता, दास पलटू कहे अरे वह साहब सब में रहे, जुदा न तनिक मैं साँच कहता। दीन दरवेश जी महाराज की वाणी में आया, हिंदू कहे मैं बरो, मुसलमान कहे हम, एक मूंग दो फाड़ है, अरे कुन ज्यादा कुन कम, अब कुन ज्यादा कुन कम कभी करना नहीं कजिया, एक भजत हो राम अब दूजा रहमान से रजिया। कहे दीन दरवेश अरे दो सरिता मिल भय एक सिंधु, और सबका साहब एक है, क्या मुस्लिम क्या हिंदू। वह खुदा सबका है, इसलिए खुदा को रब उल आलमीन कहा गया, रब उल मुसलमीन नहीं। मतलब वह खुदा पूरी आलम का है, पूरी दुनिया का है। उसको खुदा कहिए, भगवान कहिए, जो कहना है, वह ईश्वर ऐसा है। तो संत तुलसी साहब कहते हैं कि खुदा के पास जाने का जो रास्ता है वह अंधकार से प्रकाश होकर के है, और उधर जाने के लिए कहां पर अपने सूरत को लगाना पड़ेगा। तो पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 11 सूरा 11 के हूद में एक आयत आया, अकीम वजहक लिद्दीनी हनीफा, अर्थात अपना चेहरा जमा दे, तेरा हक एक हो, कभी हिलता डुलता और डगमगाता न हो, दोनों आंखों को बंद करके गौर से सामने देख, अगर तुझे खुदा के नूर का दीदार ना हो तब हमें कहना। संत तुलसी साहब कहते हैं, ऐ तकी नाम के मुसलमान सुनो, अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तू जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चले जाना वहां, मुर्शद ने यह फतवा दिया। तकी नाम के मुसलमान कहते हैं, हजूर क्या इस रास्ते से और कोई गए हैं? कहे कि हाँ जी हाँ जी, मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, सभी पहुंचे इसी राह से, जिसने कि दिल को पुख्ता किया, लेकिन यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं, अब मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज वातिन है जुदा, रखना ही हाजत से इसे, तुझको निशान ऊंचा दिया। यह ऊंचा ज्ञान मैंने तुमको बतलाया। तकी नाम के मुसलमान संत तुलसी साहब से दीक्षा लिए, भजन भेद लिए, और बतला इस तरह से जब तक ध्यान नहीं करोगे खुदा का दीदार साक्षात्कार होने वाला नहीं है। तो समय तो बहुत हो चुका है, बेसी समय जो हो गया है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। हमारे पास आए थे बच्चन बाबू, पर्वती आश्रम, वह आश्रम है, थोड़ी सी मैं समय लेना चाहता हूँ, जहाँ गुरु महाराज सबसे पहले रहते थे। इसको खूब याद कीजिए, जब कुप्पा घाट स्थान का नामो निशान नहीं था 1930 ईस्वी से, और वहीं पर पर्वती आश्रम में परम पूज्य शाही स्वामी जी महाराज और परम पूज्य स्वामी राम लगन बाबा दोनों दीक्षा लिए गुरु महाराज। पर्वती वह स्थान है, उसी स्थान पर 15 साल से मैं रह रहा हूं, गुरु महाराज की कृपा है। तो हमारे पास बच्चन साहब से हमको फोन पर बातचीत हुई थी, तो इन्होंने हमको कहा कि हजूर हमको समय लेना है रविवार को। तो मैंने कहा कि रविवार को समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि रविवार को मेरा साप्ताहिक सत्संग होता है, मैं किसी को भी टाइम नहीं देता हूँ। तो कहे कि ठीक है हजूर, हम लोग आपस में विचार करेंगे। तो विचार किए, तो कहे ठीक है सोमवार को बाबा टाइम देने के लिए तैयार है। हम कहे कि ठीक है, हम सोमवार को टाइम दे देंगे, सोमवार में कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम सोमवार को टाइम दिए, तो रविवार से जो है एक दिन बढ़ करके सोमवार हो गया और मंगल हो गया, नहीं तो रविवार और सोमवार होता। तो इन्होंने फोन पर कहा कि हजूर इसको पक्का समझे ना, तो हम कहें कि जो कच्चे होते हैं वही ना कच्चा बात करेंगे। हमने कहा कि मेरी बात पत्थर की लकीर है, आंधी हो तूफान हो, मैं जब वचन दे दिया हूं तो अवश्य आऊंगा। लेकिन बहुतों के मन में संशय भी बना रह गया हो, बाबा आएंगे कि नहीं आएंगे, संशय बना रह गया कुछ लोगों के मन में। इसीलिए एक दो बाबा और कर लेते हैं, तो और भी महात्मा लोग हो गए, अच्छी बात है, मंच की शोभा बढ़ती है, महात्मा रहने से मंच की शोभा बढ़ती है। और हमारे बीच में परम पूज्य राम लखन बाबा वृद्ध और विद्व महात्मा, और एक बार मेरे साथ, इनके साथ मेरा एक बार और प्रोग्राम हुआ है, ऐसा बात नहीं है। तो आए तो मैंने इसी बात को रखते हुए समय दिया, और समय आ करके मैं आप लोगों का जो भी थोड़ा सा सेवा हुआ, यही मासिक अधिवेशन में ही थोड़ा सा आप लोगों की मैं सेवा किया। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग नवीन बाबा से अंतर में जाने का रास्ता बता रहे थे। कवि साहब ने कहा है कि जो अंदर जाना चाहते हो तो ध्यान भजन करना पड़ेगा। अब हम लोग कुशला साहिब हमारे राम लखनऊ आए हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूँ 9 बजे के अंदर ही आरती ही होगी, आप इस पर ध्यान करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 9 बजे के अंदर आरती हो जाएगी। जी